Hi everyone, once again welcome at Ramanujan Academy, the Super 30 of Indore and myself Amit Kumar Sharma. So start करते हैं लॉगरिथम का चैप्टर फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए एंड सच टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लॉग दो तरीके से पढ़ा जाता है. एक वैल्यू लाओ, वैल्यू टेबल में रखो, आंसर जो आ रहा है उसको पुट करो और कैलकुलेशन करो. इस तरह का लॉग कॉमर्स लाइन या फिर कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स में काम में आता है. साइंस के स्टूडेंट के लिए जो लॉग यूज में लाया जाता है उसमें कोई भी लॉग की अगर वैल्यू रखनी है तो वो रेडीमेड वैल्यू आपको दी जाएगी और आपको जस्ट उसको पुट करना होगा. तो फिर लॉग का कौन सा पार्ट जो आप पढ़ेंगे, जी हाँ, उसको कहेंगे रीजनिंग, लॉजिक्स, कंसेप्चुअल लॉ. यहाँ पर सारे थ्योरम्स यूज में लाए जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज में लाई जाएगी और हमें उसे सॉल्व करना होगा. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम. लॉगरिथम क्यों बनाया गया, डेली लाइफ यूजेस क्या है. लॉग बनाया गया जब पुराने समय में बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते थे, लाइक 2.3 इंटू 10 की पावर 23, दूसरा नंबर 5.6 इंटू 10 की पावर 28. इतना बड़ा डिजिट जिसमें 27, 28 नंबर्स हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करना होता था तो बहुत बड़ा, बहुत लेंदी, बहुत कैलकुलेटिव हो जाता था. ऐसे बड़े कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करने का काम लॉग करता है. यानी कि लॉग एक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से बड़े कैलकुलेशंस को छोटा किया जाता है. लेकिन यहाँ कैलकुलेशन हमें नहीं लेना है, यहाँ हमें उसके पहले कंसेप्ट्स को सीखना है. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं लॉग को विथ फंडामेंटल थ्योरीज. लॉग जो बनाया गया वो बनाया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन से. जैसे मैंने आपसे कहा 2.3 इनकी 10 की पावर 23 ऐसा कोई नंबर है. अब देखिए यहां पर आपने 10 के पावर 23 को रोल में लाया. दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कौन सा फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग को फ्रेम किया गया. एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक मैंने आपसे कहा 8, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए. तो आप 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3. मैंने आपसे कहा 100, आप लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 2. सो दीज रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स आर नोन एज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन. एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट किया गया लॉगरिथमिक फॉर्म में. लॉग के फॉर्म में लॉग, ये जो बेस में था उस 2 को नीचे लाइए, 8 को इधर लाइए और जो पावर था वो इक्वल्स में ले जाइए. आप फिर से देख सकते हैं पावर आंसर बन चुका है, बेस में चला गया है और 8 यहां लॉग के साथ आ गया. तो हम इसे रीड करेंगे log टू दी बेस 2 ऑफ 8 इक्वल्स टू 3. दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस. कैसे? वापस से देखिए, आप इसे 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8 करेंगे तो ये पिछले फॉर्म में आ जाएगा. तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉगरिथमिक. फिर से देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ. यहां 10 जो कि बेस में है, लॉग का बेस बन गया. ये रिजल्ट 100 लॉग के साथ आ गया और जो पावर एक्सपोनेंट था वो आंसर बन गया. तो log टू दी बेस 10 ऑफ 100 इज 2. सो गाइस, यहां हमने देखा कैसे एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, अगेन लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये कन्वर्जन हमको ध्यान रखना है. इसको आप सबसे पहले नोट करते चले जाएंगे साथ के साथ ही. इसके आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही अगर लॉग को बनाया गया तो इनके बीच कोई रिलेशन होगा. क्या है वो रिलेशन? उसके लिए हमें समझना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को. मैंने लिया y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x. ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. मैं y इक्वल्स टू e के पावर x को भी ले सकता हूं. दैट इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. e यूलर्स कांस्टेंट, यूलर्स नंबर, इट इज 2.71 है ना, यूलर नंबर. नेपियर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आप उसको. एंड दिस इज 2 रेज़ टू द पावर x. तो जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कुछ मत कीजिएगा. आप जो बचपन से ग्राफ बनाने की टेक्निक सीखते आए हैं कि सर हम x की कोई भी मन से वैल्यू लेकर यहाँ रखेंगे और हमें उससे y के जब वैल्यूज मिलेंगे, तो जब आप एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, हालांकि इसका मैंने अलग वीडियो बनाया है, ग्राफ्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, बट फिलहाल इसको आप इतने में समझिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब मैं इस टेबल मॉड में ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि इसका ग्राफ इस तरह से दिखेगा. याद रहे, दिस इज द ग्राफ ऑफ
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की प्लेस पर 0 रखिए तो 2 का पावर 0 इज 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। जब आप इसको y इक्वल्स टू x में मिरर इमेज निकालते हैं, किसका इमेज? 2 की पावर x का, तो जैसा ये ग्राफ इधर जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज इस तरह से दिखाई देगी। आप देख सकते हैं जस्ट सेम एज दिस वन, जैसा ये इधर जा रहा है मिरर में ये इस तरफ दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट 0,1 था, ये पॉइंट हो गया 1,0। मजेदार बात बताने वाला हूं। अभी अभी जिस ग्राफ को आपने ड्रॉ किया है दैट इज द ग्राफ ऑफ log टू द बेस 2x। सो मीन टू से 2 की पावर x का जो इनवर्स होगा वो log टू द बेस 2x होगा। कैसे उसको फ्रेम किया देख सकते हैं। और एक बनाते हैं e की पावर x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का ग्राफ भी मैं बनाऊंगा, वैल्यू रखूंगा मन से x की जगह पर, तो मुझे जो y वैल्यूज मिलेंगे उससे भी इसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। इट इज जस्ट लाइक एज j कर्व। एंड देन y इक्वल्स टू x लाइन में मैं इसकी लूंगा मिरर इमेज। तो जैसा आप इसको इस तरफ देख रहे हैं, इस मिरर में ये ग्राफ एज इट इज राइट साइड दिखेगा। अगेन e का पावर 0, मतलब x की प्लेस पर अगर आपने 0 रखा तो 0 रखने पर y कोऑर्डिनेट हुआ 1, e का पावर 0 इज ऑल्सो 1। 0,1 का इनवर्स 1,0 होगा, क्योंकि आप इनवर्स निकाल रहे हैं y इक्वल्स टू x में उसकी इमेज लेकर। और अभी अभी जिस ग्राफ को आपने बनाया है दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log टू द बेस ex ग्राफ। दिस वाज y इक्वल्स टू e की पावर x, और y इक्वल्स टू x लाइन में y इक्वल्स टू log टू द बेस ex जो आपको मिला है वो इमेज है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x लाइन। So we can say e की power x is the inverse of log to the base ex. Higher mathematics log to the base ex को natural log x कहता है। आप सभी को log to the base ex का सब्स्टिट्यूशन natural log x करके लिखना होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो log natural log भी होता है अगर उसका बेस क्या बन जाए e। ज्यादातर आप इसी को यूज करेंगे। वैसे अगर कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो शायद आप बेस में 2 यूज कर सकते हैं, 5 या फिर 10, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कॉमनली कैलकुलेशन के समय जो यूज में लाने वाली वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ बेस होगी वो कॉमन लॉग कहलाएगा। जैसे मैंने log टू द बेस 10x का कंटिन्यूशन में यूज कर रहा हूं तो वो कॉमन लॉग कैटेगरी में चला गया। लेकिन अगर मैथ्स की बात करें, हायर मैथ्स की, तो बेस e ही नेचुरल लॉग होता है। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ log x भी दिखे मैथ्स में तो आपको ये समझना होगा कि अगर बेस में कुछ नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है वो होगा नेचुरल लॉग x। तो वीडियो को पॉज करके जितनी इंफॉर्मेशन बोर्ड पर है पहले इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड। अब आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि कैसे एक्सपोनेंशियल का रिलेशन लॉग के साथ हुआ, कि इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल इज लॉगरिथम, बस बेस चेंज हो जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इंपॉर्टेंस किस चीज का है? बेस का। तो यहां पर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूंगा आपको कि y इक्वल्स टू a का पावर x मुझे दिया है तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो कुछ तो इसके रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि मैं a की कौन से वैल्यू लूं, कौन से नहीं लूं, सेम एज x। तो याद रहे मैं a के 0 से बड़े कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज ले सकता हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन। जबकि मैं x की प्लेस पर कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, दैट इज द डोमेन। हम डोमेन वर्ड को कई बार डिस्कस करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। किसी भी फंक्शन में हम x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे कि रियल और फाइनाइट आंसर आता है, उसे उसका डोमेन कहते हैं। तो x कोई भी रियल हम यहां रख सकते हैं, x की कोई भी रियल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन हो गया ऑल द रियल। जबकि a की वैल्यू का रिस्ट्रिक्शन है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं आपसे कहूं कि y इक्वल्स टू 2 की पावर x, y इक्वल्स टू e की पावर x, y इक्वल्स टू 10 की पावर x, इन सब में कॉमन बात क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, इन सब में a जो है वो 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा है
तो नेचर ऑफ ग्राफ अलग होगा, और अगर 0 से 1 के बीच है तो अलग होगा। ये दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से मैं लॉग की एक बहुत बारीक थ्योरी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए, अगर उसने कहा है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो उसके दो इंटरवल में हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, एक बार 0 से 1 और एक बार 1 से बड़ा। अगर मैं 0 से 1 के बीच a लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल्स टू 1/2 का पावर x। लुक, a की प्लेस पर मैंने लिया है हाफ, तो 1/2 का पावर हो गया x। अब अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज ऑफ x मन से पुट करूं, लाइक -2, -1, 0, 1, 2, 3, -2 यहां पुट करिए, 1/2 का पावर -2 करोगे तो 2/1 का पावर +2 हो जाएगा। आपको पता है पावर नेगेटिव रखोगे तो उसको रेसिप्रोकेट करके पॉजिटिव बनाना होगा। तो अगर आपने 1/2 का पावर -2 रखा तो आप उसे 2/1 का पावर +2 कर देंगे, एंड 2⁻², आंसर विल बी 4। तो यहाँ आपको मिल गया 4। -1 रखिएगा 2 हो जाएगा, 0 रखिएगा 1 हो जाएगा, देन 1/2, 1/4, 1/8, ऐसे वैल्यूज मिल जाएंगे। इन सारे वैल्यूज को निकालना एक बार इसलिए बताया क्योंकि मैंने पहले भी टेबल की मदद से ही ग्राफ बनाया था, अभी आपको मैंने आराम से एक्सप्लेन किया। सो गाइस, आगे लेता हूँ। यहाँ जब मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करूँगा तो मैं क्या देखता हूँ कि वैल्यू y की रिड्यूस होती जा रही है। पहले 4 थी, फिर 2 थी, फिर 1 आई, फिर हाफ, फिर 1/4, 1/8। तो ये एक रिड्यूसिंग ऑर्डर में फंक्शन जा रहा है। ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करिए, क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग। आप देखिए ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, नीचे जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि 1/2 का पावर 0 इज अगेन 1, तो यहां जो कट हो रहा है वो 0,1 पर ही कट होगा y एक्सिस को, बट दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सोच के देखो कि तुम a की पावर x का ग्राफ बना रहे हो जो कि डिक्रीजिंग है, और अगर ऐसा ही बेस log को दे दोगे तो भी इमेज इसी की बनने वाली है, क्योंकि सर ने तो पढ़ाया था कि एक्सपोनेंशियल का ही इन्वर्स होता है लॉगरिथम। तो यहां भी एक्सपोनेंशियल है, तो log में क्या वेरिएशन आएगा? देखिए, फिर से y इक्वल्स टू x लाइन खींचिए, डॉटेड लाइन, जितना x उतना y, x1 तो y1, x2 तो y2, मतलब 1 1 2 2 3 3, इस पर लाई कर रहे हैं। और बनाइए मिरर इमेज। तो इस ग्राफ की इस लाइन में इमेज निकालूंगा तो ये इमेज इस तरह से ऐसी हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, सिमेट्रिक ग्राफ जा रहा है। आपने देखा होगा बुल के सिंग, है ना, बुल हॉर्न, जैसा इधर वैसा इधर, सिमेट्रिक। तो इस लाइन में इस पार्ट की इमेज इधर आई, और ग्राफ का जो राइट साइड था उसकी इमेज आएगी लेफ्ट साइड। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे हो बेटा लॉग में। बच्चों को लॉग का एक ही ग्राफ पता होता है, आपको दोनों तरीके के कंसेप्ट पता चल गए हैं। फर्क क्या है? बेस का। ये भी log टू दी बेस ax का ही ग्राफ बना है, बस कंडीशन है a इसमें क्या है, 0 से 1। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है log का बेस 1/2 ऑफ x का ग्राफ बना है, तो एग्जैक्टली ये वही ग्राफ बना है। ये जो ग्राफ आपने बनाया है इसमें a की वैल्यू हम देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की वैल्यू हमने ली है 1/2, तो डेफिनेटली ये किसका ग्राफ हो गया? बेस 1/2 ऑफ x का। तो देख सकते हैं दिस इज द डिक्रीजिंग ग्राफ ऑफ log टू दी बेस हाफ x। आराम से समय देके पॉज लेके इसको नोट करना, और लगे तो फिर से एक बार इसको देखना, मजा आएगा। इसी तरह से मैं केस 2 पर भी बात करूंगा, पर आप फटाफट वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो फास्ट। गुड। अब आप देख सकते हैं मैंने वापस से जो पहले बनाया था उस ग्राफ के साथ इसको जनरेट कर लिया। हाफ की पावर x एक्सपोनेंशियल विद बेस 0 to 1 था, 2 का पावर x, इसका मतलब इस बार जो बेस है हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x में जो हमारा बेस a है उसको हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 1। तो 2 का पावर x का ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग। लुक, हाफ का पावर x डिक्रीजिंग था, 2 का पावर x इंक्रीजिंग। हर वो a जो 1 से बड़ा है उसका ग्राफ होगा इंक्रीजिंग, और यही बेस log के नीचे चला जाएगा, log टू दी बेस ax के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा।
तो अगर 1 से बड़ा होगा तो उस 1 से बड़े ग्राफ के लिए या 1 से बड़ी वैल्यू ऑफ a के लिए log x का ग्राफ ऑलवेज इस फॉर्म में दिखेगा। तो आप देख सकते हैं log x का ग्राफ डिक्रीजिंग भी हो सकता है और इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो याद रहे ये दोनों को आपको एक साथ उतारना है, नोट करना है एक ही जगह पर, और फिर मैं इसको x की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली बाइफर्केट भी आपको करके लिखवाता हूं। सी, अब मुझे एक्सपोनेंशियल ग्राफ की जरूरत नहीं है, मैंने लॉग को रोल में ले आया। लॉग जब रोल में आता है तो यहां 0 से 1 के बीच में लॉग पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 से 1 अगर आप ले रहे हैं तो y आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की वैल्यू दे रहा है, मतलब y लाइज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। याद रहे इंटरवल बहुत मैटर करेगा लॉग के केस में। जब आप x की जगह 1 दे रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो y log 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है 0, 1,0, y इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, log में x की जगह 1 रख रहे हो तो इसका मतलब log 1 कितना हो गया 0 है। काम की चीज log 1 0 होता है, दिया है हम लोगों को। ओके, सेम एज अगर x को 1 से बढ़ा लिया जाए, 1 से बड़ा लेने पर मेरा y नेगेटिव वैल्यू की साइड में जा रहा है क्योंकि वो x एक्सिस से नीचे जा रहा है, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक, तो ये इंटरवल हमें साथ में लिखना होंगे, ये आप आखिरी में लिख लेना एक साथ। और इसी तरह से इस केस में लॉग में जब भी ग्राफ एक्सपोनेंशियली हो, अब मुझे इससे कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये रेफरेंसेस थे हमारे। दिस इज द ग्राफ ऑफ log x फॉर a ग्रेटर देन 1। तो 0 से 1 के बीच में मैं देख पा रहा हूँ मेरा ग्राफ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। सो when x lies in between 0 to 1, then rising value of y lies in between minus infinity to 0। इसके आगे when x is equals to 1, x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0। फिर 1 से आगे कोई वैल्यू ले रहे हैं आप, when x is greater than 1 to infinity, तो y कोऑर्डिनेट भी 0 से ऊपर उठ रहा है, तो y lies between 0 to infinite। ये इंटरवल्स बहुत काम आने वाले हैं, इनको पॉज करके नोट करिए क्विक। सो गाइस, हम एक कंक्लूजन पर आते हैं और कंक्लूजन ऑफ log x ये कहता है कि log टू द बेस ax की अगर हम बात करें और अगर बेस 1 से बड़ा लिया जाए तो 1 से बड़े बेस पे ग्राफ इंक्रीजिंग जरूर होगा, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड है। जब पूरा ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड होगा तो डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट पर चेक करूंगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप 0 के राइट साइड ग्राफ बना रहे हैं, और अगर मैं 0 के राइट साइड चलता हूं तो मेरी नंबर लाइन पर x की हर एक वैल्यू पॉजिटिव होती है। देयरफॉर फॉर दिस x इज ग्रेटर देन 0। याद रहे log ऑफ x में x ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये डोमेन कैटेगरी में आ गया क्योंकि x की वैल्यूज कौन सी रखनी है वो बताना डोमेन होता है। तो यहाँ पर हमने log x के डोमेन को समझा। 0 से 1 ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, अभी ये समझा था। 1 पर log 1 0 देता है, log में x की जगह 1 रखने पर y कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि वो x एक्सिस पर कट कर रहा है, और 1 से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने log के केस में देख ली। अब इसके बाद में इतनी इन्फॉर्मेशन को वापस से रिकॉल करने के बाद में, और स्टार्टिंग हमने जो किया था 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, तो log में कैसे कन्वर्ट करना है। log टू दी बेस में 2 चला गया, 8 इधर आ गया इक्वल्स टू 3। ये जो इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं, वापस 2 का पावर 3 8 करके हम इसको ये भी बना सकते हैं। इस प्रोसेस का यूज़ करते हुए अब हम log के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस इसके साथ में आपको ये कुछ थ्योरम्स भी याद कर लेनी है, और उन थ्योरम्स को आप सीधे अप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस में, चाहे वो मेंस के हो, एडवांस के हो, या फिर आप किसी भी हायर मैथ्स के कर रहे हो। तो मैं वो प्रॉपर्टीज बोर्ड पर लिखाता हूँ। 2 तरह की प्रॉपर्टीज इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, एक होगी फंडामेंटल प्रॉपर्टी और दूसरी जो होगी कंपोजिट प्रॉपर्टी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है log m raised to the power n
जिसमें इसको आगे लाकर n log m लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, log m into n, इट इज log m प्लस log n। इन्हें रिजल्ट के रूप में याद करिए, स्मार्टली इसको यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में। log m by n, अगर प्रोडक्ट है प्लस है तो अंडरस्टूड है, डिवाइड होगा तो माइनस होगा। नंबर 4, log टू दी बेस b ऑफ a, log a अपॉन log b, बेस इसको बोलते हैं log a अपॉन log b। ठीक है, तो यहाँ ये 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो हम लॉग में यूज कर रहे हैं। इन 4 फंडामेंटल से अब बनेंगी कंपोजिट प्रॉपर्टीज। कंपोजिट प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी log टू दी बेस a ऑफ a, नीचे और ऊपर सेम, तो ये log a अपॉन log a हो जाएगा ऊपर से, दैट इज 1। ऊपर log a नीचे log a, कैंसल आउट 1। नंबर 6, बेस चेंजिंग थ्योरम। यहाँ a b है तो log b बाय log a है, log a ऊपर चला गया तो ऊपर वाला रिजल्ट अपने आप आ गया log टू दी बेस b ऑफ a। आप देख सकते हैं अगर ये रेसिप्रोकल 1 अपॉन में log टू दी बेस a b है तो बेस बदल के b a हो गया है, इसलिए इसको बेस चेंजिंग थ्योरम कहा जाता है। 7th, a का पावर log बेस a ऑफ b, इट इज b। हम इसके प्रूफ के लिए एक स्मॉल सा वीडियो और बना देंगे, पर फिलहाल आप इनको रिजल्ट्स के फॉर्म में याद करें क्योंकि हमें फटाफट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। a रेज टू द पावर log बेस b ऑफ c, हम ac को इंटरचेंज कर सकते हैं c का पावर log बेस b ऑफ a। आप देख सकते हैं a और c रिप्लेस्ड। प्रॉपर्टी नंबर 9, log टू द बेस b का पावर बीटा a का पावर अल्फा। आप देख सकते हैं दोनों एक्सपोनेंट जो दोनों पावर हैं हम उन्हें आगे ला सकते हैं, एंड log टू दी बेस b ऑफ a, अल्फा और बीटा पावर्स आगे आ गए, log टू दी बेस b ऑफ a। एंड द 10th एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज log टू दी बेस b रेज टू दी पावर बीटा, एंड a का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब a का कोई पावर नहीं है, तो a का कोई पावर नहीं है तो उसको हम 1 मानेंगे, तो 1 अपॉन बीटा आगे आ गया log टू दी बेस b ऑफ a। सो मोस्टली ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यूज में आने वाली है। आपको यूज में आएगा log 1, बार बार log 1 की वैल्यू हम जानते हैं इट इज 0। हमसे डोमेन पूछा जाएगा कि log x का डोमेन बताएं, आपको हमेशा याद रखना है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि पूरा log जो है वो एक्सिस के राइट साइड है। और एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, कैसे 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8 जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक नंबर है जिसको हमने log टू दी बेस 2, 8 इधर लाकर और पावर राइट साइड ले जाकर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द फॉर्म जो रिवर्सिबल है, 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8 करके हम वापस इनिशियल फॉर्म में ला सकते हैं। इस तरह से हम, या इन सारी प्रॉपर्टीज की मदद से अब हम पूरे लॉग को सॉल्व करने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स, जिसके लिए मैंने इसका वीडियो 2 बनाया है, उसे जरूर पूरा देखिए ताकि प्रीवियस ईयर जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए के भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रामानुजन अकेडमी।